मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला एंड टू एंड थ्योरी आधारित वर्ल्ड क्लास कचरा प्रोसेसिंग प्लांट बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 75 करोड़ और राज्य सरकार ने 18.75 करोड़ की मंजूरी दे दी है। यह प्लांट रोहतानिया में बनाया जाएगा और इसमें 3 चरणीय प्रक्रिया के तहत कचरे का निष्पादन होगा। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले चरण में कचरे की छटनी होगी, दूसरे चरण में प्रोसेसिंग प्लांट में उपयोगी कचरे का तैयार किया जाएगा और तीसरे चरण में प्लास्टिक कचरे को आरडीएफ तकनीक से कोयले का विकल्प बनाया जाएगा। 6 महीनों में काम शुरू होगा। 2026 तक प्लांट पूरी तरह चालू हो जाएगा। इससे न सिर्फ शहर को स्वच्छता मिलेगी बल्कि कचरे को ऊर्जा में बदलने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम होगा। बता रहे ना कि आपको मान लीजिएगा कि आपको 3 माह तो एजेंसी का स्टडी, उसके बाद पीएमसी 3 महीने ले लेंगे। नेक्स्ट ईयर हम लोग साल में दिखने लगेगा सर। मान के चलेगा चुनाव से पहले फिर चुनाव के बाद तो मिनिस्टर बात गलत क्यों बताएंगे? मतलब जो है वो है। देखिए, कचरा आपके शहर ने बना दिया, वो आप जैसे आप पानी दे रहे हो वैसे वो सुविधा है। एक दिन पूरा स्वच्छ भारत से मिलेगा 16, 110। इसका अलावा भी मिलेगा 16 वो अलग से ले लेंगे। हो गया, बहुत हो गया सर। अरे अपना रिक्वायरमेंट एक्चुअली 40 का है। हम लोग पैसा मिल रहा है ना, कहे बोलेंगे ना पूरा गाड़ी इतना गाड़ी भर दिया जाएगा, इतना हम लोग हो जाएगा 75 करोड़ 75 करोड़ में हो जाएगा। जितना चाहिए उससे ज्यादा है। वो तो हम लोग मतलब, लेकिन यहाँ से 150 करोड़ की बात थी ना। नहीं हो गया ना, तो 37 करोड़ का हम लोग प्रस्ताव भेजे थे। अब 2 चीज हम लोग पर डिपेंड हो गया। पीएमसी का प्रोजेक्ट है कि पहले इसका 3 महीना हो जाएगा, मैंने स्टडी करेक्ट। हां, स्टडी 2 रिपोर्ट आने के बाद हम आगे बात कर पाएंगे उसको। अब इसके मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो कचरे का एंड टू एंड निष्पादन के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया। सिटीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ था जयपुर में, वहाँ पे एमओयू साइन हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा 75 करोड़ और 18.75 करोड़ निगम तथा बिहार सरकार के द्वारा इसमें लागत दी जाएगी। तो लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा की राशि कचरे का पूर्णतः निष्पादन और प्रोसेसिंग के लिए दिया जा रहा है। इसमें 3 इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। तरीके से 3 चरणों पे काम होगा। पहला है कि ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण होगा, जहाँ पे कचरे का जो चुनने का काम होता है, वेस्ट का सेग्रीगेशन तथा जो कचरा निगम बेच सकता है वैसा कचरा अलग किया जाएगा। प्लास्टिक की बोतलें होगी, कांच की बोतलें होगी, कोई मेटल होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद वहाँ से 3 ट्रांसफर स्टेशन का ज़मीन चिन्हित करके जिला पदाधिकारी महोदय के पास से भेजा गया है। उसके अलावा जो रोहतनिया में निगम का अभी लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, लगभग 3.25 लाख टन का जो लीगेसी वेस्ट पुराना कचरे का वहाँ पे भंडारण है, उसका निष्पादन के लिए ऑलरेडी टेंडर हुआ है। वो लास्ट स्टेज में है डिस्पोजल में। जल्द ही उसका निष्पादन के लिए काम किया जाएगा। कचरे का जो निगम क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में जो कचरे का निर्माण होता है, जो उसका एक स्टडी किया जा रहा है कि कचरे का कितना निर्माण हो रहा है और वो कचरा किस किस तरह का है। उसके अलावा उस कचरे की वजह से पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आदि स्टडीज़ की जा रही है। उसके आधार पर रोहतनिया स्थित जो हमारी साइट है, वहाँ पे वो पूरा कचरे का अंबार है, उस पूरे कचरे के अंबार को वहाँ से क्लियर करके जो साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज करके, एनजीटी के गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको डिस्पोज करके पूरा साइट क्लीन करके बहुत बढ़िया से वहाँ पे एक प्रोसेसिंग प्लांट इस राशि के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से वहाँ पे लगाया जाएगा। और उसके माध्यम से मुजफ्फरपुर हो सकता है बिहार का पहला शहर बनेगा जहाँ पे कचरे का एंड टू एंड डिस्पोजल किया जाएगा। और ये जो पूरा कार्य है वो 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर बनेगा। रीयूज़, रिफ्यूज़ और जो आपका ये होता है कचरे का जो निष्पादन होता है वो होगा। जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके माध्यम से वहाँ पे आरडीएफ बनेगा, रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल। जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट होता है, मलबा आदि होता है, उसके माध्यम से वहाँ पे सीएनडी वेस्ट का प्लांट लगेगा और उसको पुनः उपयोग में लाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था की जाएगी। तथा जो गीला कचरा होता है उससे सीबीजी बनाने का, एनर्जी बनाने का या अन्य चीज़ों के लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। सो
एंड टू एंड कचरे का निष्पादन करने वाला मुजफ्फरपुर अगला ये 1 से 2 साल इस प्रोजेक्ट का जो आयु है वो है। अगला 6 महीने इसका जो पेपर वाला कार्य है वो किया जाएगा और अगले साल के अंत तक इसका पूर्णतः क्रियान्वयन अपेक्षित है। कचरा ढोने वाले वाहन पर बारकोड वगैरह लगाने की बात है, वो क्या है सर? हर घर जहाँ पे निगम के में स्थित है वहाँ पे बारकोड की व्यवस्था की जा सकती है और जो वाहन है वो वाहन को जियो टैग करके एक जियो फेंसिंग करके पूरा ICCC के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा सकता है। माननीय पार्षद महोदय के सहयोग से कि एक रूट हर वार्ड में बनेगा ताकि कचरा उठाने वाली गाड़ी है और जो हमारे कर्मी हैं वह हर घर तक पहुँचे है कि नहीं पहुँचे है, ICCC के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से यही से उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। और उसके साथ ही जो गाड़ियों की जो विजिट्स है उसको भी कम करने के लिए जो कॉम्पैक्शन वगैरह है वो भी ट्रांसफर स्टेशन में व्यवस्था की जाएगी। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।